सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कि OSSC ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। 1500 से भी ज्यादा पद। ये वाकई में कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 1518 पद खाली हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी भर्ती है, और इसमें पद भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। देखिए, इंटरनेट पर ना बहुत सारी गलत जानकारी फैली हुई है, तो इसीलिए आज हम सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलकर बैठेंगे और एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं और किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए, जो कुल 1518 पद है ना, उनमें से सबसे ज्यादा मतलब 896 पद तो सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके बाद 575 पद एक्साइज कांस्टेबल के लिए है और 47 पद है फॉरेस्टर के लिए। मतलब फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना देखने वालों के लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है। और हाँ, ये सारी जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। इसमें हर पद की सैलरी यानी कि पे स्केल और कितनी वैकेंसी है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एलिजिबिलिटी मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। भाषा के अलावा एजुकेशन और उम्र की भी बात कर लेते हैं, जो बहुत जरूरी है। देखिए, फॉरेस्टर के लिए 12वीं साइंस से होना चाहिए और उम्र 18 से 32 साल। फॉरेस्ट गार्ड के लिए बस 10वीं पास होना काफी है और उम्र यहाँ भी 18 से 32 साल ही है। हाँ, एक्साइज कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना तो जरूरी है, पर यहाँ उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब नौकरी पाने के लिए कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसे क्लियर करने के बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा और सबसे आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला स्टेप है रिटन टेस्ट। इस टेस्ट में मैथ्स, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, उड़िया और कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। और कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ये पूरा पेपर 100 नंबर का होगा और टाइम मिलेगा सिर्फ 1.5 घंटा। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। अच्छा, रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, तो अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट का। इसमें सबसे पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी PSM। इसमें हाइट और चेस्ट का नाप लिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए इसके स्टैंडर्ड भी अलग अलग हैं। PSM के बाद बारी आएगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET की। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हर पोस्ट के लिए ये टेस्ट अलग है। जैसे कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ वॉकिंग टेस्ट है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल के लिए रनिंग और लॉन्ग जंप भी करना होगा। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस तो पूरा समझ लिया। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ OSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है, जो है www.ossc.gov.in। किसी भी दूसरी फेक वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब तारीखों पर खास ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 31 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएंगे, लेकिन फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2026 है, तो आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए और बस आखिर में फाइनल सबमिशन कर दीजिए। चलिए, अब जाने से पहले एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातों को फिर से देख लेते हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस न हो। तो याद क्या रखना है, कुल पद हैं 1518, जॉब लोकेशन है ओडिशा, सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी है ओडिया भाषा का ज्ञान, लास्ट डेट है 7 फरवरी 2026 और अप्लाई करना है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर। एक बहुत ही जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और जागरूकता के लिए है।
किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स को खुद से अच्छी तरह वेरीफाई जरूर कर लें। और हाँ, किसी भी जॉब के लिए कभी भी एडवांस में पैसे बिल्कुल न दें। तो अब जब सारी ऑफिशियल डिटेल साफ हैं, तो अब हर कोई ये सोच सकता है कि क्या ये उनके लिए एक सही मौका है। उम्मीद है कि इस सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना अब आसान होगा।